बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब कचौड़ी वाला रहता था। रामू के परिवार में उसकी माँ रेणु एक छोटे से घर में रहते थे। रामू बहुत ही मेहनती और सरल स्वभाव का था। वह सुबह होते ही शहर की तरफ कचौड़ियाँ बेचने चला जाता था। एक बार की बात है, एक मोहिनी नाम की अमीर लड़की रास्ते में जा रही थी। तभी वह अपनी सहेली से कहती, सुनो टीना, आज मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। काश यहाँ कुछ खाने को मिल जाता। बस इतनी सी बात तुम टेंशन क्यों लेती हो? चलो, पास में एक कचौड़ी वाला है, हम उसके पास चलते हैं कचौड़ी खाने। फिर वे दोनों रामू के ठेले की ओर चल देती हैं। वहां पहुंचकर टीना रामू से, अरे ओ कचौड़ी वाले भैया, हमारे लिए एक एक प्लेट कचौड़ियाँ लगा देना। हाँ ठीक है मैडम जी, मैं अभी आपके लिए प्लेट लगा देता हूँ। फिर रामू उनके लिए कचौड़ी की प्लेट दे देता है। फिर वे दोनों कचौड़ियाँ खाने लग जाती हैं। उन दोनों को रामू की हाथ की कचौड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, मगर मोहिनी तभी रामू को अपना दिल दे बैठती है। उसे यह पता ही नहीं चल कि उसे रामू से कब प्यार हो गया। अब मोहिनी रोज अकेले ही रामू की दुकान पर कचौड़ियाँ खाने आने लगी थी। एक दिन मोहिनी रामू से, रामू जी, मैं रोज तुम्हारी दुकान पर कचौड़ियाँ खाने आती हूँ, मगर आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ मेम साहब बताइए, आपको मुझसे क्या कहना है? वो रामू जी, मुझे आपसे पता नहीं कब प्यार हो गया और मैं अब आपसे शादी करना चाहती हूँ। देखो मेम साहब, मैं ठहरा गरीब मजदूर जो ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाता, और आप इतने अमीर घर से हो जो हमेशा आपने ऐसो आराम में ही अपनी जिंदगी काटी है। फिर भला आप मेरे साथ कैसे रह पाओगी? मगर मोहिनी जैसे तैसे कर कर राम को शादी के लिए मना ही लेती है और वो जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मोहिनी का स्वभाव उसके दिल की तरह ही कोमल था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं था कि जिस घर में उसने शादी की है वह घर काफी गरीब है, और ना ही कभी उसने इस बारे में कभी चर्चा की। मोहिनी, तुम मुझसे शादी कर कर खुश तो हो ना? हाँ रामू जी, मैं आपसे शादी कर कर बहुत खुश हूँ, और वैसे भी मुझे एक माँ जैसी सास मिली है जो मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। फिर भला मैं आपसे शादी कर कर दुखी कैसे हो सकती? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी के माता पिता मोहिनी के घर आते हैं। वे मोहिनी के घर को देखकर काफी दुखी होते हैं। तभी रामू की माँ मोहिनी से, अरे मोहिनी बेटा, तुम अपने माता पिता को बैठारो, में अभी इनके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बेटी मोहिनी, तुमने हमसे बिगर पूछे शादी भी कर ली। एक बार हमें पूछा तो होता, हम तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करवाते। पर अब ये तुम्हारा ही फैसला है, तो भला हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ मोहिनी, एक बार तुमने हमें बताने की कोशिश भी नहीं की। अब तुम्हारी हालत हमारे घर के नौकरों की तरह हो गई है। यहाँ पर तुम्हें ठीक से एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता होगा, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम रामू को छोड़कर हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करवाएंगे। नहीं पिताजी, अब अपने इस जीवन में बहुत खुश हो। मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले रामू जी मिले और आप जैसा प्यार करने वाली सास। फिर भला मुझे और क्या चाहिए? ये लो मोहिनी, नाश्ता। मैंने नाश्ते के साथ ये कुछ समोसे बनाए हैं, इन्हें अपने माता पिता को दे दो। क्या नहीं? नहीं, मैं ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाती, और वैसे भी हम यहाँ नाश्ता करने नहीं आए, बल्कि हम तो यहाँ अपनी बेटी को वापस लेने आए थे। पता नहीं हमारी बेटी पर तुम माँ बेटे ने क्या जादू कर दिया है जो हमारे साथ जाने को राजी भी नहीं हो रही। तुम गरीब लोग तो हमेशा से ही ऐसा करते आ रहे हो, अमीर लड़की को देखते ही अपने जाल में फंसा लेते हो। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है और मैं भी इस शादी से बहुत खुश हूँ, इसलिए आप मेरी चिंता ना ही करें तो अच्छा है। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम इस गरीबी भरे जीवन में खुश हो तो हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए जी, हमें यहाँ रुककर और अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। ऐसा कहकर मोहिनी के माता पिता वहां से चले जाते हैं। इधर मोहिनी अपने इस फैसले से काफी खुश थी, क्योंकि उसके कभी इतना प्यार उसके माता पिता से कभी नहीं मिला जितना कि रामू और उसकी माँ से मिला। इस कहानी से हमें दोस्तों यह शिक्षा मिलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग हो तो हमें कभी अमीर गरीब के बारे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें मुसीबत के समय उनका साथ देना चाहिए।